बिहार की राजनीति में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे हर चुनाव में उठते हैं। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो हर बार नतीजों की दिशा तय कर देता है, और वो है जाति का समीकरण। तो आज हम इसी जटिल पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर बिहार में चुनावी जीत का फॉर्मूला है क्या? क्या ये सिर्फ विकास के वादे हैं या फिर खेल कुछ और ही है? और जवाब इस एक लाइन में ही छिपा हुआ है। बिहार में चुनाव नीतियों पर बहस से कहीं ज्यादा जातियों को जोड़ने और तोड़ने का एक बड़ा ही जटिल खेल है, जिसे राजनीतिक भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस जातीय पहेली को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इतिहास में, क्योंकि इसकी जड़ें वहीं पर हैं। सोचिए, आज़ादी के बाद दशकों तक बिहार की राजनीति पर एक तरह से अगड़ी जातियों और कांग्रेस का ही दबदबा था। लेकिन फिर आया साल 1990 और लागू हुई मंडल कमीशन की सिफारिशें, और बस ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पिछड़ी जातियों को सीधा पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। और इसके बाद बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। अब बात करते हैं इस राजनीतिक नाटक के मुख्य किरदारों की, यानी वो प्रमुख जातीय समूह जिनका हिसाब किताब किए बिना कोई भी पार्टी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर बिहार की आबादी को हम मोटे तौर पर देखें तो ये 5 बड़े समूह सामने आते हैं: ओबीसी, ईबीसी, दलित, मुस्लिम और अगड़ी जातियां। अब समझिए, जीत एक ताला है और हर पार्टी को इन्हीं समूहों को जोड़ तोड़ कर उस ताले की सही चाबी बनानी पड़ती है। इनमें सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम समूह है ओबीसी का। इसमें यादव, कुर्मी और कोयरी जैसी डोमिनेंट जातियां आती हैं। अब देखिए, जहां यादवों को पारंपरिक तौर पर आरजेडी का एक मजबूत कोर बेस माना जाता है, वहीं कुर्मी कोयरी समुदाय जेडीयू का मुख्य वोट बैंक समझा जाता है। अब आता है वो समूह जिसे बिहार की राजनीति का असली गेम चेंजर कहा जा सकता है: अति पिछड़ा वर्ग, यानी ईबीसीज। इसमें 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी जातियां हैं, और सबसे खास बात यह है कि इनका वोट किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, और इसीलिए हर गठबंधन इन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। दलित वोट बैंक भी एक बहुत बड़ी ताकत है, पर ये एक साथ एक तरफ वोट नहीं करता। ये पासवान, मुसहर जैसी अलग अलग उपजातियों में बटा हुआ है। इसी वजह से पार्टियों को भी इन्हें अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अब संख्या में भले ही ये कम हो, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी प्रभावशाली अगड़ी जातियां जैसे भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, ये बीजेपी का कोर सपोर्ट बेस मानी जाती हैं। इनका वोट काफी हद तक एक जगह कंसोलिडेटेड रहता है। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ये अक्सर एक ब्लॉक की तरह वोट करता है। इनका वोट काफी स्ट्रेटेजिक होता है, जो आमतौर पर उस धर्मनिरपेक्ष पार्टी को जाता है जो बीजेपी को हराने की सबसे मजबूत स्थिति में हो, जैसे कि आरजेडी। तो ठीक है, ये तो हो गए सारे खिलाड़ी और उनका जातीय गणित। पर बड़ा सवाल ये है कि पार्टियां इस गणित को असल में जीत के फॉर्मूले में बदलती कैसे हैं। चलिए उनकी पॉलिटिकल प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव लड़ने का एक तरह से सेट फॉर्मूला है। सबसे पहले हर सीट का जातीय समीकरण समझा जाता है, फिर उसी हिसाब से पार्टियों के बीच गठबंधन बनते हैं। इसके बाद उम्मीदवार का चेहरा तय होता है, और आखिर में खास जाति समूहों को टारगेट करके वेलफेयर स्कीम्स का जाल बिछाया जाता है। और इससे भी एक कदम आगे की चीज है सोशल इंजीनियरिंग। इसका सीधा सा मतलब है पारंपरिक वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करना, या फिर कोई नया कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे बीजेपी का हिंदुत्व के मुद्दे पर जातियों को एक साथ लाने की कोशिश, या फिर जेडीयू का महादलित की एक अलग कैटेगरी बनाकर दलित वोटों में सेंध लगाना। इस तस्वीर में हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों मुख्य गठबंधनों की बुनियाद कैसे टिकी है। एक तरफ है महागठबंधन, जिसका कोर बेस है यादव मुस्लिम समीकरण, यानी MY फैक्टर। तो दूसरी तरफ है एनडीए, जो अगड़ी जातियों और गैर यादव ओबीसी को साध कर चलता है। पर मजे की बात यह है कि दोनों की लड़ाई का मैदान एक ही है, ईबीसी और दलित वोट। जिसे ये मिल गए, जीत उसी की। लेकिन एक मिनट, क्या सब कुछ सिर्फ जाति ही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हालांकि जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, पर कुछ और भी मुद्दे हैं जो वोटर्स के फैसले पर असर डालते हैं। जैसे विकास का मुद्दा, जिसे लेकर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का टैग मिला, कानून व्यवस्था, जिसे अक्सर जंगल राज के डर से जोड़ा जाता है,
और हाँ, आज के दौर में युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत अहम हो गया है। ये सब भी नतीजों को इधर से उधर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ मिला दें, तो 2025 का आने वाला बिहार चुनाव का रणक्षेत्र आखिर दिखता कैसा है? तो लब्बो-लुबाब ये है, महागठबंधन के पास यादव मुस्लिम का सॉलिड आधार तो है, पर जीत की दहलीज पार करने के लिए उन्हें ईबीसी और दलित वोटों का एक अच्छा खासा हिस्सा चाहिए ही होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पास अगड़ी जातियों और कुर्मी कोयरी का वोट तो पक्का है, लेकिन उनकी जीत इस बात पर टिकी है कि वो ईबीसी और बाकी बचे दलित वोटों में से कितनी बड़ी हिस्सेदारी अपनी तरफ खींच पाते हैं। और यहीं पर आकर हमें सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। बिहार बदल रहा है, वहाँ की युवा पीढ़ी की सोच और ज़रूरतें बदल रही हैं। ऐसे में क्या राजनीति का ये सदियों पुराना जातीय समीकरण हमेशा इसी तरह काम करता रहेगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।